ऑलरेडी क्लास में बोला हुआ है। तो पहला पेपर आपका चेंज हुआ था, कुछ पोर्शन में चेंज हुआ है, बट क्वेश्चन मिक्स होके आ रहा है, मतलब न्यू एंड ओल्ड दोनों सिलेबस से आ रहे क्वेश्चन, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया गया था। जो पोर्शन समझ नहीं आ रहा है स्किप मार के रखना, लास्ट मोमेंट में मैं रिवाइज करा दूंगी। और एक पेपर जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ था वो था आपका कंटेम्प्रेरी पोर्शन, वो भी हो चुका है। पेडागोजी पोर्शंस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, एंड सारे बच्चों के पेडागोजीज ऑलमोस्ट 70-80% मैच करते, तो उतना पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। संस्कृत हिंदी के भी मैंने सिलेक्टिव्स दे दिए हैं, सबके सिलेक्टिव्स दिए गए हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करो, उसी को ही प्रिपेयर करो। आपके लिए कुछ प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं आप सब, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि लर्निंग टीचिंग पेपर में क्या हुआ है। लर्निंग टीचिंग पेपर में 4 यूनिट, थ्योरी है 80 मार्क्स, इंटरनल है 20 मार्क्स। यहाँ पे यूनिट 1 में है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं वो चेक करिए। क्वेश्चंस हैं, क्या हमने इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ लिया था? व्यक्ति विभिन्नताएं पढ़ा हुआ है, याद है किसी को? इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ, तो ये अगर पढ़ लिए हो तो ये हमने पहले का जो सिलेबस था ना उसके बेसिस में ये टॉपिक ना आपके फर्स्ट पेपर जो है चाइल्ड पर्सपेक्टिव के साथ आता था, बट ये टॉपिक अब आता है लर्निंग टीचिंग के पेपर में, एंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे छोड़ने के बाद इस पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट वाला लर्निंग, और इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक होता है कंसेप्ट नेचर टाइप्स ऑफ लर्निंग, और दूसरा होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। मतलब जो भी एकक हैं वो कैसे लर्निंग को बोलते हैं हिंदी में अधिगम को प्रभावित करता है, और उसका कंसेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप पूछोगे मैम ये पोर्शन क्या लॉन्ग नहीं है? नहीं, ये पोर्शन लॉन्ग नहीं है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये सारे इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसको भी लिखने का तरीका मैं बता दूंगी, पूरा तरीका मैं बता दूंगी, उसके बेसिस में ही आप करोगे, ठीक है। अभी के लिए हम जो आज प्रिपेयर करेंगे वो है लर्निंग का, मतलब फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग ट्राई करें स्टार्ट करने का। अब देखो यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में आपको 3 थ्योरीज मिलेंगे, 3 नहीं एक्चुअली 4 थ्योरीज मिलते हैं। 4 थ्योरीज क्या क्या है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग बोला जाता है। सुनो, फर्स्ट 2 यूनिट होता है लर्निंग के लिए, सेकंड 2 यूनिट होता है टीचिंग के लिए, ठीक है। दोनों को मिला के आपका बुक बना है लर्निंग एंड टीचिंग। तो सेकंड यूनिट में 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है ट्रायल एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट है। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे और ओस्टेट के लिए पढ़ रहे थे, क्लियरली क्लास अटेंड करते, जो फ्री क्लासेस चल रहे थे, उसमें मैंने ये टॉपिक सारे थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है। ये सारा टॉपिक्स मैंने बताया हुआ है, अगर देखा जाए तो उस बेसिस पे भी आप प्रिपेयर कर सकते थे। तो थॉर्नडाइक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो बिल्ली के ऊपर कंसेप्ट बना है, कैट के ऊपर, कैसे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी बना हुआ है, उसका लॉज ऑफ लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। फिर आता है स्किनर का कंसेप्ट है, पैवलोव का भी कंसेप्ट है। बोलोगे मैम इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तुम थॉर्नडाइक एंड पैवलोव को कर सकते हो लॉन्ग के अकॉर्डिंग, एंड शॉर्ट के अकॉर्डिंग स्किनर को कर लेना। और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, पैवलोव एंड स्किनर का कंपैरिजन, क्या क्या भेदभाव है, मतलब अलग अलग क्या पॉइंट्स हैं उन दोनों में। उसके बाद और एक चीज़, यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट बता दिया है, और एक होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो ये है कौन सा थ्योरी? वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है, वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है, और उसके साथ बंदूरा का कंसेप्ट है। तो टोटल इस यूनिट में है 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 लॉन्ग में करोगे, थॉर्नडाइक, पैवलोव, वाइगोट्स्की। बंदूरा एंड स्किनर को आप शॉर्ट में कर लेना, बंदूरा एंड स्किनर को आप शॉर्ट में कर लेना। अब और एक बेनिफिशियल पॉइंट्स देती हूँ। आप इस यूनिट में देख रहे होंगे कि वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है, तो नीचे आके देख लो यूनिट 3 के लास्ट में भी वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है, जो कि दोनों का आंसर सेम बनेगा। अगर वाइगोट्स्की आप सेकंड यूनिट के लिए पढ़ते हो, वो थर्ड यूनिट के लिए भी हो जाएगा। जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, टीचिंग क्या है, टीचिंग का कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, टीचिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे कंपैरिजन देना है कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है, टीचिंग एंड कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस क्या है। ये नोट्स चेक करिएगा प्लीज़, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है।
फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन और आता है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ठीक है। इस यूनिट के लिए 2 लॉन्ग। फिर आप तो वाइगोट्स्की का कंसेप्ट यहाँ से कर रहे हो। उसके साथ है ब्रूनर एंड असुबेल। ब्रूनर एंड असुबेल दोनों ही मैं लॉन्ग में पढ़ाऊंगी, बट इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, वो आप लॉन्ग में कर लो और दूसरा वाला शॉर्ट में कर लेना। तो आपको मिल जाएगा यहाँ के 3 लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अभी यूनिट 4 में क्या है, फेजेस ऑफ टीचिंग लॉन्ग है, फेजेस ऑफ टीचिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि याद करो टीचिंग जब हम लोग देते हैं उसको बोला जाता है इंटरैक्शन, बातचीत करना, वार्तालाप करना और हमारे ज्ञान के थ्रू लोगों को आकर्षित करना। मतलब उसमें क्या होता है ना, इन्वॉल्व होता है फ्रॉम दी बोथ साइड, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ आर इन्वॉल्व हियर, तो इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव फेज। उससे पहले जो प्रिपरेशन करते हैं उसको प्री एक्टिव बोलते हैं, जहाँ पे लेसन प्लान्स बनाना, प्रिपेयर करना, क्वेश्चन बैंक बनाना। और जो पोस्ट एक्टिव होता है मतलब जो इंटरेक्शन के बाद होता है, जो कि बच्चों को चेक करना, बच्चों को एनालाइज करना, बच्चों को एग्जामिन करना, उनको फीडबैक देना। बच्चे भी आपको फीडबैक देंगे उनके नीड के अकॉर्डिंग। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बना। इसके बाद में यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और है। एक है ग्लेसर्स का बेसिक मॉडल और एक होता है अटेनमेंट मॉडल। पता है अटेनमेंट मॉडल मॉडल जो क्वेश्चन है ये भी ब्रूनर का है, और ये अटेनमेंट मॉडल का क्वेश्चन पेडागोजी पोर्शंस में भी आ रहा है, पेडागोजी पोर्शंस में भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 वे से आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी इसे छोड़ के सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग, गेमिंग, रेमेडियल टीचिंग, एनरिचमेंट प्रोग्राम। कैसे पढ़ोगे ये सारा पढ़ना है, बट कैसे पढ़ोगे मतलब बता देंगे। आपके बुक के पीछे जो लास्ट है देखना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को इंडिविजुअली दिया गया शॉर्ट के बेसिस पे, और वो शॉर्ट को मिक्स करके आपको पढ़ना है, एक एक 3 पेज और 4 पेज का नोट्स बनाना है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो इतने क्वेश्चन हैं, तो हर एक यूनिट में ऑलमोस्ट मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, तो टोटल आपको 12 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, शॉर्ट प्रिपेयर करना है 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना है। दैट्स इट। ठीक, आपका सिलेक्टिव्स भी है, यही आपका प्रिपरेशन स्टाइल है। ये प्रिपेयर करोगे तो बैक पेपर नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो पेपर है ये मार्क फेचिंग पेपर है। अगर कोई पेपर में कुछ कम मार्क्स रह जाता है, इसी पेपर में सबसे इजी लगता है आपको और आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। ठीक है।